ना थक कर बैठ कि अभी उड़ान बाकी है, ना थक कर बैठ कि अभी उड़ान बाकी है, अभी तो तुमने ज़मीन नापी है, आसमान बाकी है। एक लाइन में बोलूँगा कि मंजिलें तो आएंगी रास्तों में मगर लेकिन दीदार मंजिल का मजा ही कुछ और होगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पहूजा लॉ एकेडमी लगातार दशकों से काम कर रही है जुडिशरी के क्षेत्र में और रिजल्ट के द्वारा चाहे यहाँ की फैकल्टी के द्वारा पूरे भारत में नाम कमाया है। रिजल्ट ने भी, सिलेक्शन ने भी, तमाम प्रकार की वो चीज़ें, लेकिन पब्लिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की है। आज इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ फैकल्टी है, जानते हैं पब्लिकेशन के क्षेत्र में किस प्रकार से कदम और ये पहल किस प्रकार से स्टूडेंट के लिए लाभदायक होने वाली है। हाँ जी सर, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? पहूजा लॉ एकेडमी के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज बेयर लॉन्च हुआ है पहूजा लॉ एकेडमी पब्लिकेशन के तरफ से। एक्चुअली बेयर तो मार्केट में बहुत से हैं बच्चों के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पहूजा लॉ एकेडमी अपने बेयर में इन्वॉल्व करने जा रहा है कि उसमें बच्चों के लिए जो लॉ एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी, जुडिशल एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एक्चुअली हमारे बेयर एक्ट में वो सारी चीज़ें जैसे मैगज़ीन, लेटेस्ट केस, चार्ट, जो अगर किसी सेक्शन से चार्ट से रिलेटेड है तो उसका चार्ट दिया गया है, और उस पर जो है जो लेटेस्ट जजमेंट 2024, 23 के 22 के जजमेंट दिए गए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी वो कठिन होता है कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो अगर इस बेयर एक्ट को वो पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि बेयर एक्ट के साथ इसमें हमने कमेंट्री भी लिखी है, टिप्पणी भी लिखी है, जो उनके मेंस के लिए और पीटी के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ये पहूजा लॉ एकेडमी की तरफ से एक अच्छा अचीवमेंट है बेयर एक्ट को लेकर, और ये आने वाले भविष्य में हमारे जुडिशल एस्पिरेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल कौशिक है और मैं सबसे पहले तो पहूजा लॉ एकेडमी की जितनी भी टीम है सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी जब सफलता होती है तो वो एक पूरा टीम वर्क उसमें काम करता है। तो पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई है। और आने वाले समय में मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हम लोग पब्लिकेशन में और बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं जिसका बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पब्लिकेशन किसी भी इंस्टीट्यूट के सक्सेस में चार चांद लगाने का काम करता है। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते थे हम वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ बुक्स वी विल हैव रीच टू सो मैनी स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। दे विल नॉट रीड आवर बुक्स, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। तो मैं तो सभी बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए, उनके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये पब्लिकेशन एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन के रूप में आने वाले समय में हमारे सामने आएगा, क्योंकि ये लोगों तक हमारी पहचान को लेके जाएगा। कोई ऐसे भी छोटे छोटे गाँव कस्बे हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक भी अब हम पहुँच जाएंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? और पब्लिकेशन के क्षेत्र में जैसे कि जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सारी विशेषताएं जो थी हमारे बेयर एक्ट की सरनेयों में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ही दी हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि सर क्या होता है, हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंटेंट की काफ़ी कमी होती है मार्केट में। तो हमारे जो बेयर एक्ट हैं, एक तरीके से आप उसको शॉर्ट कमेंट्री का रूप भी कह सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें हमने वो कवर अप करने की कोशिश की है। हर सेक्शन के साथ एक रिलेवेंट शॉर्ट टिप्पणी हो गई हिंदी माध्यम के लिए, लीगल मैगज़ीन हो गई, लैंडमार्क जजमेंट हो गए, रिसेंट जजमेंट हो गए, सारी वो चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। एटलीस्ट अगर स्टूडेंट बेयर एक्ट पर फोकस करता है, साथ ही साथ उनको भी कवर करके चलता है, तो मैं ये समझता हूँ स्पेशली प्रीलिम्स के लिए काफ़ी मैटर उसका उसी बेयर एक्ट से हमारा तैयार हो जाएगा। और अभी तो बस ये शुरुआत है, देखिए आगे बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी बेयर एक्ट हमको पब्लिश करने हैं। अभी तो बस एक ये शुरुआत है, तो आगे ये निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, पब्लिकेशन ऑल ओवर इंडिया में करने वाले हैं अभी शुरुआती दौर पे जी स्टूडेंट के लिए। जैसे बुक्स मटेरियल की बात करें तो कहाँ कहाँ अचीव हो जाएंगे ऐसा? हाँ, अभी देखिए क्या है, अब धीरे धीरे के अभी तो हमने कुछ सैम्पल कॉपी जो है उसकी पब्लिश करवाई है, जो एक ग्रैंड सेरेमनी आज हमने रखी थी उसके लिहाज से करवाई थी। पर धीरे धीरे इसको हम एक्सटेंड करेंगे, फिर आपको इजीली मार्केट में जो भी लॉ बुक्स हैं ऑल ओवर इंडिया सभी जगह आपको वो अवेलेबल हो पाएंगे इजीली। अच्छा जी जी जी। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं जुडिशल एस्पिरेंट के लिए यह मैसेज देना चाहता हूं कि बैरेक्ट को देखें, पढ़ें और उससे लाभ उठाएं। उनके जुडिशरी एक्चुअली हर जुडिशल एस्पिरेंट का यही आखिरी थीम रहता है कि वो सिलेक्शन पाएं। तो हमने अपने पहूजा लॉ पब्लिकेशन के माध्यम से, बैरेक्ट के माध्यम से ये उनके लिए काफ़ी आसान बना दिया है कंपटीशन को। और वो अगर इसको यूज़फुल तरीके से, सही तरीके से अगर उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस का एग्ज़ाम इजी हो जाएगा। और पहूजा लॉ एकेडमी भविष्य में उनके लिए बुक और ये बुलेट नोट्स, बुकलेट ये सब प्रोवाइड कराएगा, जो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहते मैं तो सभी एस्पिरेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ, ना थक कर बैठ कि अभी उड़ान बाकी है, ना थक कर बैठ कि अभी उड़ान बाकी है, अभी तो तुमने ज़मीन नापी है, आसमान बाकी है। तो आप भी मैसेज दे दीजिए क्या कि कहना हाँ, चाहते मेरा मैसेज तो स्टूडेंट्स के लिए बस यही है कि कई बार होता ये है कि मुश्किलें आती हैं रास्ते में, लेकिन मुश्किलों से थक कर बैठना नहीं है। एक लाइन में बोलूँगा कि मंजिलें तो आएंगी रास्तों में मगर, लेकिन दीदार मंजिल का मज़ा ही कुछ और होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये था पब्लिकेशन का आज सेरेमनी, और पहूजा लॉ एकेडमी ने जो पहल की है पूरे भारत में एक नाम कमाने के तौर पे, ये उद्देश्य रखा है कि सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा हो। पब्लिकेशन के क्षेत्र में अब होने वाला है, जैसे कि सिलेक्शन में हुआ है, तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ रहेंगी और पहूजा लॉ एकेडमी के इस कार्य के लिए हम भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।